लीला अद्भुत है, भगवान का खेल निराला है। ईश्वर की लीला अद्भुत है, भगवान का खेल निराला है। और नारायण चरित जो कीन चाहे वो कौतुक होने वाला है। लंका में पानी बरस रहा है, तो पानी बरसने से मालूम ऐसा पड़ रहा है कि जैसे हवन करते समय में किसी स्रोत वाले से घी डाल करके डाला गया हो। दूने जुबेक में आवेश में जलने लगी लंका और पूरी लंका जल गई। यहाँ पर लिखा है गोस्वामी जी ने, भाव देखिए। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका कपी 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 जारी। कूदी परा कुनी सिंधु मंझारी, उलटी पलटी लंका कपी जारी और कूदी परा अपनी सिंधु मंझारी। तो भवानी कथा सुन रही थी, भवानी की एक शंका पैदा हुई। भवानी कहने की भगवान एक बात बताओ। महादेव जी बोले क्या? हाँ हमको एक शंका है। महादेव जी कहने लगे देवी भगवान की चर्चा में शंका नहीं करनी चाहिए। ये राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, हृदय के संशय को ये दूर करने वाली, भगाने वाली। भवानी कहने लगी भगवान एक बात बताओ। उलटती लंका बाग नसावे और तो सीता कैसे बच पावे। अगर हनुमान जी ने लंका को उलट पलट करके जलाया होता, अशोक उपवन भी उलट जाता, लंका में सब लोग उलट पलट करके मर जाते, कोई जिंदा ही न रहता, तो राम जी को लड़ाई न लड़नी पड़ती। हनुमान जी ने उलट पलट करके क्या जलाया और पूरी लंका को जला दिया। सोना जलाने से जलता नहीं, जलाने से और चमकता है। तो हनुमान जी ने क्या उल्टा पलटा और सोने की लंका जली कैसे? तो महादेव जी कहने लगे देवी उलट पलट का तात्पर्य क्या? देखिए आप ध्यान में बात लाइए। हनुमान जी जब लंका को जला रहे थे तो जितना ही लंका में आग लगाते हैं वो और चमकती जाती है। हनुमान जी ने मारी छलांगे, अट्टालिका पर। भक्त लोगों ने कहा है कि चढ़ी गयो ऊपर रे, मारी छलांग ऊपर पहुंच गए। वो बहुत पहले गीत बजा था, कोठरिया पे बोले का लेकिन हम यहाँ कथा की बात कर रहे हैं। हनुमान जी ने छलांग मारी कि चढ़ी गयो ऊपर रे रावण की अट्टालिका पर, और ऊपर से जब नीचे को आए कोठरिया मां लटकी सनसर रे, चढ़ गयो ऊपर रे कोठरिया मां लटके सनीचर रे, क्या खंड
पड़ी नीचे पांव ऊपर। हनुमान जी डरे सुरंग में, ये कोई मायावी। हनुमान जी ने पास में जाकर के कहा कौन, और जैसे गरज करके कहा कौन, उसने बताया ढैया 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 रे, ढैया 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 रे, हाँ ढैया 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 रे, ढैया 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 रे। अगर ढाई ढाई को 3 बार जोड़ो तो कितना बना? 7.5। हनुमान जी बोले अरे तुम कहा महाराज, हम 7.5 शनिचर। हनुमान जी बोले तुम यहाँ कहा? शनिचर कहने लगा महाराज हम रावण के पास आए, अपना फल बताया कि हम 7.5 साल तक तुम्हारे ऊपर रहेंगे। तो रावण ने हमको फटकार लगाई, दुष्ट तुम हमारे ऊपर 7.5 बन करके आए हो, पहले तुम अपनी 7.5 अपने ऊपर भोग लो। तो महाराज 7.5 साल से नहीं हम है उल्टा लटके, अपनी पूरी 7.5 अपने ऊपर भोग रहे। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी बोले ठीक है, दुनिया के सीधे सरल स्वभाव के लोगों को तुमने बहुत परेशान किया, किसी के ऊपर ढैया रूप में और किसी के ऊपर 7.5 रूप में आते हो, तो भले घर में तुमने मंत्र दिया कि शायद तेरी करतूतों से। बहुत पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था सौतन। उसमें एक गाना बजा था कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। लेकिन वो गाना हम नहीं सुनाएंगे, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि शायद तेरी करतूतों से जग घबराया है, इसीलिए रावण ने तुझे उल्टा लटकाया है। शायद तेरी करतूतों से जग घबराया है, इसीलिए रावण ने तुझे उल्टा लटकाया है। हनुमान जी ने कहा हम इस लंका को जलाते जलाते थक गए और ये जलती नहीं। तो महावीर जी से शनि बोला कि महावीर हम रावण के ऊपर कुपित हैं और 7.5 साल हो गए, तुम हमको अगर बंधन से मुक्त कर दो तो तुम्हारे भक्त से हम 7.5 हाथ दूर रहेंगे। तो जो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी की बंदगी करता है, उसके पास में ढैया और 7.5 नहीं जाते। हाँ, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और पीपल के पेड़ का चबूतरा बनवाना और पीपल के पेड़ की जड़ में अगर काला तिल मिला करके जल अर्पण करो और शाम को दीपक जलाओ तो तुम्हारे घर में कोई बाधा पीड़ा नहीं रहेगी, तुम्हारा लाभ होगा। और अगर न कर पाओ तो शनिवार ये काम जरूर करो। और अगर कोई न कर पाओ तो जिनका नाम जाक्षर से, जिनका नाम साक्षर से और जिनका नाम गाक्षर से, जा सा और गा, जैसे गया प्रसाद नाम है, गजोधर प्रसाद नाम है, गुड्डू नाम है और जयकरण नाम है, जयदेवी नाम है, सा से सुनील नाम है, सुरेंद्र कुमार नाम, सुनीता नाम है, सुशीला नाम है। तो इन लोगों को नीले रंग के काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और शनि का दान देना चाहिए। ये काम करना चाहिए, इससे तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तुम्हारे लड़के बच्चों का वो कल्याण होगा। कहा हम तुम्हारे भक्त से 7.5 कदम दूर रहेंगे। तो हनुमान जी ने उस जो उल्टा था उस उल्टे को पलटा, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं उलट पलट, जो उल्टा था उसको पलटा। तो महावीर जी से कहने लगा, उस शनि बोला महावीर अगर हमको तुम बंधन मुक्त कर दो और रावण की लंका के ऊपर जाने दो, तो तुमने इतनी मेहनत की लंका जलाई लेकिन जली नहीं। लेकिन हम जैसे लंका नगरी को देखेंगे अपनी क्रोध दृष्टि में तो पूरी सोने की लंका ये काली हो जाएगी। हनुमान जी ने बंधन मुक्त किया।
हनुमान जी से कहा तुम इसी सुरंग में रहना। हनुमान जी सुरंग में गए और शनिचर वहां से निकला, रावण की टालिका पर गया और जैसे पूरी लंका को देखा बस गजब हो गया। दृष्टि शनिचर की पड़ी और छाया तिमिरी अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। जैसे शनि देवता ने लंका को देखा वो पूरी लंका काली पड़ गई। अच्छा, हनुमान जी ज्ञानियों में आ गए तो इन्होंने सुरंग से सिर निकाला और विचार करने लगे कि लाओ देखें लंका काली पड़ रही है। और जैसे इन्होंने सिर निकाला तब तक शनिचर की निगाह इनके मुंह पर पड़ी तो लंका करिया और हनुमान का मुंह करिया। तब से करिए, तब से करिए, इनका मुंह तब से काला हो गया। इसलिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूद परात में सिंधु मझारी। व्यक्ति के पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी जमीन हो और चाहे जितना मकान हो, रुतबा हो, नाम की बड़ाई हो, लेकिन जैसे तुम कोई बुरा काम करते हो, जैसे तुम कोई घृणित काम करते हो तो तुम्हारा घर बार सब नष्ट होने लगता है और लोगों में से तुम्हारा विश्वास जाने लगता है, आदर चला जाता है, घर बार सब नष्ट हो जाता है, जमीन जायदाद सब मिटने लगती, बिकने लगती, सब वो खारिज हो जाता है। तो रावण की लंका में क्या न था? रावण की लंका सोने की थी, लेकिन रावण के अनीति ने, रावण के अन्याय ने पूरी लंका को तबाह कर दिया। उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। समुद्र में पूंछ बुझाई और जानकी मैया के पास में आए, हाथ जोड़ करके महावीर जी ने कहा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि, मातु मोहि, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघु जय हो, जैसे रघु नायक मोहि दीना, जैसे रघु नायक मोहि दीना, जानकी जी के पास में हनुमान जी आए और कहने लगे कि माता, जैसे हमारे स्वामी ने हमको मुद्रिका दी थी, आप पहचान गई, वैसे अब हमको कोई पहचान दो, राघव हमारे ऊपर विश्वास करें। तो माता जानकी जी ने क्या किया कि चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, ओ हरसि समेत पवन सुत लयऊ। ध्यान में बात लावे, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। एक बार जयकारा लगा दीजिए, एक बार जय घोष कर दो तेज आवाज में। बहुत लोग नींद में हैं, नींद में मत रहना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो।
बड़े आनंद में सब भक्त लोग रहेंगे और कोई जाएगा नहीं, और ये अवसर बार बार आता नहीं है। अमर सेन भगवत प्रेमी भैया जी ने ये आयोजन किया है। आज चतुर्थ दिवस था, तो बार बार समय नहीं मिलता है। बड़ी श्रद्धा में दूर दूर से भक्त लोगों का आगमन हुआ। अच्छा, एक चीज की जानकारी हो जाओ, जो अमरापुर गांव के अलावा जो दूसरे गांव से लोग आए हैं, जरा वही हाथ खड़े करें। जो अमरापुर गांव के नहीं, अलग से आए हैं, तो यह पहचान यूं करे कि आखिर अमरापुर वाले कहाँ हैं। इमा सब बहरे वाले आए। नदी के किनारे वाले सोचते कि हमारे गांव तो बहता है, और बहुत लोग हमसे कहते हैं कि छत पर से बहुत साफ सुना। लेकिन ये आदमी ये कभी अपनी गलती को मानता नहीं है। वो आएगा, मिलेगा तो तुम्हारी गलती बता देगा। हाँ, तुम्हारी गलती बताएगा, तुम्हारे में कमी, अपनी नहीं बताएगा। अपनी बता दे तो अपना कल्याण हो जाए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। महिलाओं की तरफ से आवाज कम आई है, और यह बात नहीं है कि इनकी आवाज नहीं है। कहूं जो तुम्हारी ट्राली से कंडा इनके चार छा फूटी जाए और तुम आड़म खड़े होकर सुनो। देखो आवाज, फिर देख लो आवाज है कि नहीं। तो तेज आवाज में बोलिए, तेज आवाज में बोलिए। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय हो। बोले भागवत भगवान की। मात मोह दीजे कछु चीना, और जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो हनुमान जी की बात सुन करके माता जानकी जी ने क्या किया? चूड़ा मणि उतारी तब देऊ, ओ हरस समेत पवन सुत सुतलयु। माता जानकी जी ने अपनी चूड़ा मणि दी। अब भवानी ने एक प्रश्न किया। भवानी कहने की महाराज एक बात बताओ, चूड़ामणि सुहाग था, जनक सुता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ामणि क्यों दीन। चूड़ामणि सुहाग था, जानकी जी ने अपना सुहाग क्यों दे दिया? अरे पतिव्रता त्यावरण सदा निकाले थे, और यहाँ उतारण शब्द क्यों तुलसीदास लिख दिए। माताएं बहने अपने सुहाग को, आभूषणों को निकाल के रख देती हैं, उतारती नहीं है। ये उतारना शब्द का प्रयुक्त होता है जब इनके पति की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, जब ये विधवापन में होती, तब सुहाग उतारती। और यहाँ तुलसीदास जी ने चूड़ामणि उतारे तब देव, ये भाव दिया है। इसका कारण क्या? इसके दो तीन कारण। तो पहला भाव देखिए, देखो पहली बात तो ये है कि लंका में जब जानकी मैया गई, और जब से जानकी मैया को रावण ने अपने विमान पर बैठाया, माता जानकी जी के पास जितने वस्त्र आभूषण थे वो सब विमान पर से नीचे डालती रही पहचान में। और लंका में जाते 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 सब वस्त्र आभूषण समाप्त, केवल लंका में चूड़ामणि बालों में लगी रह गई। तो और क्या थी? और फिर राम जी के वियोग में ये सीता मैया को जो सिर पर रखी चूड़ामणि है, ये भार के समान, भार बोझा, तो बोझा को उतारा जाता, बोझा को निकाला नहीं जाता। और तीसरा एक कारण और है। तीसरा कारण क्या है? इस पर ध्यान दें। जानकी जी ने चूड़ामणि क्यों दी, ये तीसरा कारण बात ध्यान में लावें। भगवान भोलेनाथ शिव जी ने विवाह किया भवानी के साथ। तो शिव जी जब दूल्हा बने, अब देखिए बात ध्यान में लाइए, जब भगवान शिव जी दूल्हा बने और दूल्हा बन करके बारात लेकर के गए, और राजा शैलराज के वहां जब भगवानी में मिले, अरे राम राम, राजा हिमांचल महाराज की नगर के जो लड़के हैं वो दूल्हा देखने के लिए गए,
और पहले दूल्हा देखने के लिए लोग जाते थे। हम लोग जब बचपन में थे तो खरिहान में बारात टिकती थी तो दूल्हा देखने जाते थे, लेकिन अब दूल्हा देखे कोई नहीं जाते। काहे? दूल्हा काहे? नगर पालिका के पुरान ट्रैक्टर समझो, 30-35 साल में कबाड़ा हो गए तब दूल्हा बने तो का जमत थोड़ा कोई बार बार डाई पई लगा के रंगे चुंगे और शादी के पहले 3-4 चक्कर ससुराल के लाग जा तो मत आखिर का लड़का देखे दिखाए हैं। तो वहां पर जब देखा नगर के लड़के आए, अरे राम राम, तो देखा गजब। ये पीछे कौन है? देखो पीछे बात ना करो, चुपचाप रहो, आगे आ जाओ आगे। तुम लोग तनिक पी पाए ले तो बड़ा आफत पैदा कर दी। हाँ, ये तुरंत ही राम जाने जम करे। हाँ, तो ये सब लोग मां डिस्टर्ब करे लगे थे।